आदिवासी धर्म ऑब्लिक सरना गोंडी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक देश स्तर पर यदि अम्ब्रेला के रूप में आदिवासी धर्म ट्राइबल रिलीजन नहीं होगा, तब तक हम देश की एकता को हम बनाए नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमको आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के 25 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है प्रेम साई मुंडा जी। धर्म कोड को लेकर के झारखंड में लड़ाई हो रही है। एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, कुछ लोग आदिवासी धर्म कॉलम की मांग करते हैं, कुछ लोग एक अलग कॉलम होना चाहिए आदिवासियों का ये समझते हैं। आप किस चीज का मांग कर रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके आवाज न्यूज को धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को जोहार। हम लोग का डिमांड है, कई वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, 20 वर्षों से, कि आदिवासियों का धर्म कोड भारत की जनगणना प्रपत्र में एक कॉलम के रूप में लागू हो। जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन का धर्म कोड है, धर्म कॉलम पर लिखने का प्रोविजन है, उसी प्रकार हम आदिवासियों को मांग को लेकर के कि हमारा भी एक कॉलम, तो उसी को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसको लेकर दिल्ली में जाकर के हम लोग 25 फरवरी 2026 को पूरे देश के स्तर के लोगों को हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि देश का मामला है। एक टोला में आपका धर्म कोड नहीं मिलेगा। और क्यों? इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को धर्म कोड दिया गया है, जबकि हमारा अंग्रेजी हुकूमत के समय 1871 से लेकर के 1952 तक हमारा धर्म कोड था। जीववादी, ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी, एनिमिस्ट, अलग अलग तरह से जो है अंग्रेजी हुकूमत के लोग समझा कि इनको एक कोड में एक घर पर रखना है। आजाद भारत के बाद बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, ये सब हमको नेस्तामुद कर दिया, समाप्त कर दिया हम लोगों को। क्या देश की हम जनता हम नहीं है? देश के मूलवासी नहीं है? हम धर्म संस्कृति के आधार पर नहीं रहते हैं क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत गंभीर मसले पर आज बातें हुई। धर्म कोड का मसला आसान नहीं है। लोग सोच रहे हैं ये मतलब कुछ नहीं है। ये मसला धर्म कोड मिलने से, जानते हैं, पूरे देश का बजट बनता है जनसंख्या का। अभी जनगणना होने वाला है। जब जनगणना होगा तो आप कितने संख्या में पाए जाते हैं, उसी आधार पे ट्राइबल सब प्लान का बजट बनेगा। दूसरी बात, आपकी परिसीमन होने वाला है, कितना सीट आदिवासियों को मिलेगा ये भी होने वाला है, और जनसंख्या के आधार पर है। धर्म कोड बहुत बड़ा पैमाना है। तीसरी बात कि आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन का आधार पर है। आज देखते हैं हिंदू का न्यास बोर्ड है, मुसलमान लोगों का है, ईसाई का, सबका है, हमारा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव में अपने एजेंडे में रखता है कि धर्म कोड लागू करेंगे, देंगे, चुनाव के बाद जब सब सो जाता है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को अब ठगने का काम ना करें। मैं अपील भी करना चाहता हूं पूरे देश के, जो हमारी आवाज सुन रहा होगा आपके चैनल से, पूरे देश के संसद, पूरे देश के एमएलए, देश के सामाजिक संगठन, देश के आदिवासी धार्मिक संगठन, सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि माहौल बनाएं, संघर्ष करें कि खोई हुई विरासत हम कैसे लागू करें। आप बस ये मुझे बताइए, क्या आप लोग आदिवासी धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, उस आप लोग भी वही मांग कर रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक कोड मिल जाए या एक धर्म कोड मिल जाए? बिल्कुल, आपका सही जवाब है। हम पूरे देश के आदिवासियों के लिए कोड मांग रहे हैं, और इसलिए मांग रहे हैं कि ये देश का मामला है। राज्य के स्तर में जैसे झारखंड के लोग सरना बोलते हैं, कोई गोंडी बोलता है, मध्य प्रदेश के लोग, आपके छत्तीसगढ़ के लोग गोंडी बोलते हैं, और कोई भिलाला बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म कोड नहीं मिल सकता है। तो हम लोग सेल्फ आइडेंटिटी, राज्य आइडेंटिटी रखते हुए आदिवासी धर्म ऑब्लिक सरना गोंडी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक देश स्तर पर यदि अम्ब्रेला के रूप में आदिवासी धर्म ट्राइबल रिलीजन नहीं होगा, तब तक हम देश की एकता को हम बनाए नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमको आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के 25 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं।
आपको नहीं लगता आप एक तरफ आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, हमारे ही राज्य में कुछ लोग दिल्ली जाएंगे जो कि सरना धर्म कोड की मांग करेंगे, फिर वो आपकी बात सुनेंगे, उनको फिर बुरा लगेगा कि आप अपने राज्य की के जो सरना धर्मावलंबी हैं, जो इतना बहुसंख्यक है आदिवासी में, आप उनको उनको ना समर्थन दे करके आप एक अलग ही नया शुरू कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम सरना धर्म के भी हिमायती हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल का है। अब जैसे आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो एक लिखता है सारी, एक लिखता है सारी विदिन, संथाली है, एक सारी लिखेगा, एक विदिन लिखेगा। तो हम चाहते लिखो, लेकिन छाता के रूप में आदिवासी धर्म के रूप में जो है आपको लिखना होगा, तभी आप पूरे देश के आदिवासी आप एक हो सकते हैं। अन्यथा हम समझते हैं कि आदिवासियों को धर्म कोड अलग अलग नाम होने से हम लगता है कि अलग अलग ही रह जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो 17 तारीख को जा रहे हैं या इससे 19 तारीख को जा रहे हैं, सब एक ही जगह जाना है। धर्म कोड मांगे, लेकिन हम पूरे देश लेवल पर मांग रहे हैं, कोई अपने अपने लेवल पर मांग रहे हैं, लेकिन देश लेवल पर मांगना ही संविधान सम्मत है और देश लेवल पर ही आदिवासी धर्म कोड मांगेंगे, तभी जो है कॉलम में आपको लिखा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा आपने कि अगर देश लेवल की मांगेंगे यही संवैधानिक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक धर्म कॉलम की मांग करेंगे, जैसे कि हर एक जातियों की जनजातियों की अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग रूढ़ी परंपरा है और सभी अपने अपने धर्मों को अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर इस तरीके से धर्म कोड सभी जनजातियों के ऊपर दे दिया जाए तो फिर भारत में 700 से अधिक जनजातियां रहती हैं और सभी को दे पाना धर्म कॉलम ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे देश के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि सभी आदिवासी एक मंच पर आए और मिलकर एक धर्म कोड की मांग करें। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।